दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर त्रिज्य खंड होता क्या है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड समझने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वृत्त है। तो वृत्त क्या होता है, देखिए ये लंगड़ प्रकार है। अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे रख करके ऐसे चारों ओर घुमा दें तो जो आकृति बनती है उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त है और इसका नुकीला भाग यहाँ पे टच है। तो यहाँ पे छोटा सा निशान बन जाएगा। तो इसको हम वृत्त का केंद्र बोल देते हैं। ठीक है, इसको वृत्त का केंद्र बोल देते हैं। ये एकदम बीच में होता है इस पूरे वृत्त के। अब देखिए इस बीच वाले बिंदु से इस बाहर तक यहाँ पे मैंने एक रेखा खींचा, इसी को त्रिज्या कहते हैं। इसी बिंदु से मैंने बाहर यहाँ तक एक रेखा खींचा, इसको भी त्रिज्या कहेंगे। मान लीजिए यहाँ से मैंने एक तीसरा रेखा यहाँ पे खींचा, इसको भी त्रिज्या कहेंगे। अब चूंकि ये बीच में होता है तो इस रेखा की जितनी लंबाई होगी, यानी कि इसको अगर फीट से नापेंगे तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी नापेंगे तो 5 ही सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से तीसरे त्रिज्या को नापेंगे तो 5 ही सेंटीमीटर लंबाई होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर केंद्र से बाहर तक की कोई रेखा खींचा गया है तो उसकी लंबाई हर जगह समान आएगा और उसी को हम लोग त्रिज्या कह देते हैं। तो अब हम समझते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का मतलब इंग्लिश में सेक्टर। ठीक है, तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। यहाँ पे एक वृत्त हो गया, मैंने यहाँ पे 2 त्रिज्या खींचा है। अब इन दोनों त्रिज्या पर मैं ब्लेड लगा दूंगा, यानी इसको मैं ब्लेड से यहाँ पे इसको काट दूंगा और इसको काट दूंगा। यानी कि आपको 2 त्रिज्या खींचना है और उन्हीं दोनों त्रिज्या के ऊपर ब्लेड चला देना है। तो जब आप इन दोनों पर ब्लेड चला देंगे तो ये कुछ इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये 2 भागों में कुछ इस तरह से बट जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप ब्लेड लगाएंगे तो इस तरह से बट गया 2 भागों में। तो ये 2 भागों में बट गया है तो इस वाले को भी त्रिज्यखंड कहेंगे, इस बड़े वाले को भी त्रिज्यखंड कहेंगे। यानी कि त्रिज्यखंड का मतलब बस इतना समझिए कि वृत्त में आप 2 त्रिज्या खींचिए और उस पर ब्लेड लगा के उसको कट कर दीजिए। तो कट करने के बाद वृत्त 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो दोनों को हम त्रिज्यखंड कहेंगे, इसको भी त्रिज्यखंड कहेंगे और इसको भी त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले को हम लोग बोल देते हैं लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो छोटा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड क्यों? क्योंकि लघु का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा त्रिज्यखंड। ठीक है, इस बड़े वाले को हम लोग बोल देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ क्यों? क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और लघु त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलेंगे माइनर सेक्टर और दीर्घ त्रिज्यखंड को बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब हम समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश। थीटा कोण होता है थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाई क्या चीज़ है, तो पाई की जगह हमेशा हम लोग 22/7 रखेंगे। यानी कि पाई का मान फिक्स है 22/7, इसको याद कर लीजिए। यानी कि चाहे छोटा त्रिज्यखंड हो चाहे बड़ा वाला त्रिज्यखंड हो, हम इन दोनों का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक सवाल बनाता हूँ, फिर हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वृत्त है, यहाँ पे देखिए ये छोटा त्रिज्यखंड हो गया, ये बड़ा। तो मान लीजिए ये वृत्त है और मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो ये जब 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। और हम लोग ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों त्रिज्या के बीच में यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बनता है। तो आपसे सवाल क्या है, आपसे सवाल इतना है कि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका आप लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही सूत्र लगा के आप लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड वाला। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र क्या होता है थीटा बटा 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें थीटा क्या होता है, थीटा मतलब कोण, इनके बीच वाला कोण ही थीटा होता है। ठीक है ना, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 60 अंश बटे नीचे क्या है 360 अंश, फिर गुणा। पाई की जगह हमेशा हम लोग 22/7 रखेंगे, फिर गुणा। यहाँ पे देखिए आर क्या होता है, आर मतलब रेडियस है यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 14, चूँकि 2 घात है तो हम 14 का 2 बार गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे r पर 3 घात रहता तो हम यहाँ पे 14 गुणे 14 गुणे 3 बार करते हैं, यानी कि त्रिज्या 3 बार रखते हैं। त्रिज्या 14 ही तो है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर भी कोड है, नीचे भी कोड है, बाकी सब संख्या है। तो इनको हल करने के लिए बस आप इतना समझिए कि ये अंश से अंश ये कट गया, ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया, तो 6 और 36 बचा। तो 6 कम 6, 6 6 36। तो सबसे पहले आप इसको काट लीजिए, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे कोड है, लेकिन ये कट के संख्या आ जाता है। क्या आ जाएगा, 1/6। यानी कि देखिए शुरू में अंश था, लेकिन अब ये संख्या आ गया है। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पे गुणा करिए, ऊपर जितना संख्या है उसको यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए गुणा करके, ठीक है। तो ये सब ऊपर था, नीचे क्या है, नीचे 6 पहले से लिख लिया, ये नीचे 7 है। अब नीचे कोई नहीं, कुछ नहीं बचा। तो इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे संख्याओं को काट लेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है ना। अब देखिए काटने का मतलब ये होता है कि अब 7 की जगह पे 1 आ गया है और 14 की जगह पे 2 आ गया है। काटने का मतलब यही होता है। तो फिर से हम काट सकते हैं। देखिए ये 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 2 से कटेगा और 6 भी 2 से कटेगा। तो 2 3 6 और 2 एकम 2। अब देखिए नीचे 3 बचा केवल, ऊपर 3 से कोई कट रहा है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 22। अब यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो 1 फिर गुणा 14, फिर पूरे का बटा नीचे 3 गुणा 1, यही ना होगा। अब ऊपर सभी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो देखिए हम लोग इन सब का गुणा करते हैं, तो 1 का 22 में गुणा करेंगे 22 ही रहेगा, 22 का 1 में गुणा करेंगे 22, और 22 का 14 में गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 308, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस सवाल में आप देखिए त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, तो अब यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखिए और यहाँ पे 2 घात लगा दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। अगर त्रिज्या मीटर में दिया रहता तो हम यहाँ पे मीटर लिखते फिर 2 घात लगाते, यानी कि 2 घात लगाना जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर आपको इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इससे समझते हैं। देखिए अभी तो हमने इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको इस बड़े वाले का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर इस वाले की त्रिज्या 14 है तो इसका भी त्रिज्या 14 ही होगा, बिल्कुल वही होगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसका हमें क्षेत्रफल बताना है तो हमें अब ये वाला कोड चाहिए। जैसे हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है तो हमें ये वाला कोड चाहिए था, तो कोड ये दिया है। लेकिन अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें ये वाला कोड चाहिए। और ये वाला कोड हम कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई एक कोड दिया हो तो दूसरे त्रिज्यखंड का कोड निकालने के लिए 360 में से घटा देते हैं इस वाले को। तो 360 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 300 अंश आ जाएगा। हमेशा 360 में से ही घटाइएगा। तो ये 300 अंश आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखिए थीटा की जगह हम रख देंगे 300 अंश और बटा 360 अंश। इसी सूत्र में हम लोग रख रहे हैं। फिर ये पाई की जगह क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 14 गुणे 14। तो इसी को आप लोग बस कैलकुलेट करिए। तो अंश से अंश कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 6 5 30, 6 6 36। तो ये हो जाएगा 5/6। इसको बड़ा कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 22 और ये 14 और ये 14, नीचे हो जाएगा 7। अब बस इसी को कैलकुलेट करना है, कट पिट करना है। तो अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है।